अब जब दो लोगों के बीच एकदम वर्ल्ड वार छिड़ गया, ना वो उससे बोलना चाह रहा ना वो उससे बोलना चाह रहा है, तो दिन भर तो ऐसे ही चला। रात में माँ जो है दोनों को सामने ला करके पहल करती है कि हाँ देखते हैं क्या नहीं बोलेगा, दिस दैट, और एक तरह से पहल दोनों के बीच कंप्रोमाइज करवा देती है। फिर दोनों में जो है, हाँ तुम ऐसे क्यों किया था तब ना बोले, वो भी ऐसे क्यों किया, अच्छा छोड़ो गलती दोनों का था। ये हो गया इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव पर्सन वहां पे आपकी वहां पे माँ हो गई, और ये हो गया पहल करना, है ना, कि मन में तो दोनों का था कि उस ओकरा बिना हमारा काम न चले वाला है, उसका बिना तो हमारा काम न चले वाला है। खाना बहन में होता है, वो तो खाना बनाती है, वो ये बनाती है, बड़ा दिक्कत हो जाएगा अगर वो रूस गई तो। भाई लोग में भी चलता है, भाई वो तो मेरा आधा राज जानता है, कहीं ना ये वाला बात पापा तर मम्मी तर बोल दे। तो बीच में दोनों के मन में था कि नहीं लड़ाई झगड़ा खत्म हो, और फिर आकर के वो कंप्रोमाइज करती है आपकी माँ, है ना। पापा तो नहीं है, पापा तो तैयार रहते हैं, लड़का लोग के तो और मत बोलो, लड़की लोग के तो पापा लोग मानते हैं, लड़का लोग के तो हाँ एक वो शिकायत खाली मिलना चाहिए। वो तो वेटिंग में रहते हैं, जैसे आज जूम पे हम आप तुम लोग रहते हो ना वेटिंग में, और हम एडमिट करते हैं, उसी तरह से आपके फादर वेटिंग में रहते हैं आपके शिकायत का। तो वो हो गया आपकी माँ ने पहल किया, दैट इज इनिशिएटिव पर्सन। तो कहता है कि लीडर को भी ऐसा ही होना चाहिए, इनिशिएटिव, कि अगर कोई वर्कर वगैरह नाराज हो जाए या कुछ भी वर्कर के भलाई के लिए हो या बिजनेस में कुछ भी हो, तो पहल करने वाला होना चाहिए, इनिशिएटिव पर्सन, इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। एक भगवान तुमको सिर्फ जिंदगी दे दिया ये नहीं हो गया, इसमें तुमको कई एक तरह का चीज तुमको ढालना है और इसे देखना है। तो आपको बहुत सारी चीजें आपको अपने लाइफ में सीखनी है, और आपको वो सीखना होगा। बीएसटी है तो ये नहीं कि इसमें सिर्फ बिजनेस ही है, नहीं, आपके जिंदगी जीने के कई एक तरह की ये कला को भी दिखाता है। कल ही हम एक फिल्म देख रहे हैं तो वो बड़ा बढ़िया लगा उसमें, कि किस तरह से कोई व्यक्ति को, उससे हमने सीखा कि व्यक्ति को सिचुएशन के अनुसार अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना चाहिए। कभी कभी कोई सर शब्द क्या? कभी कभी कोई शब्द किसी को बहुत ज्यादा कर जाता, हर्ट कर जाता है, जो उसे आगे चलकर भारी कीमत चुकाना पड़ता है। कौन सा मूवी था सर? तो इस तरह से हर एक चीज, हर जिंदगी आपका जो भी है सब्जेक्ट है, बीएसटी है, तो ये नहीं, बीएसटी में भी मोबाइल तुम्हारा बज रहा, बीएसटी है तो बीएसटी में भी देखो तो किसका मोबाइल बज रहा, हाँ बीएसटी है तो बीएसटी में भी क्या है, ये नहीं कि सिर्फ ये एक पढ़ाई ही है, लाइफ में भी आपको इसमें बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलती है। अब देखिए आगे है आपका नेक्स्ट, ही मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी पर्सन। अच्छा, लीडर को फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना चाहिए। अब तुम बताओ, तुम लोग को 12th पढ़ाएगा जो 12th खुद इस बार एग्जाम देगा, तो पढ़ोगे? एकदम नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए मेंटली भी होना चाहिए। अब तुम गए कोई कोचिंग में पढ़ने के लिए, और तुमको पढ़ाने के बजाय जो है महाभारत और रामायण सिखा रहा है, तो 2 दिन क्लास करोगे, तीसरे दिन तुमको लगेगा कि लगता ही मेंटली डिस्टर्ब हम पहुंच गए। तो व्यक्ति को, लीडर को मेंटली भी रहना चाहिए फिट, मतलब जो जो तुमसे ज्यादा रहेगा मेंटली वही तुम्हारा लीडर बन सकता है। तुमसे कम वाला को और तुम लोग से कम वाला को इम्पॉसिबल, तुम लोग टिक न दोगे। तो लीडर मेंटली और हेल्दी भी होना चाहिए, दोनों तरफ से। अब हेल्दी मतलब वो नहीं 500 केजी, मेंटली हेल्दी, माइंड से शार्पनेस होना चाहिए। अ गुड टीचर हैज ए क्वालिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन केयरफुली। हाँ, डिसीजन केयरफुली लेना चाहिए, तो बहुत मेन पॉइंट हुआ, डिसीजन पे ही टिका होता है। हमसे डिसीजन लेने में गलती हो जाता है, क्यों गलती हो जाता है? क्योंकि हम स्टूडेंट को प्रीफर करते हैं। अब जैसे टाइम का ही मैटर ले लो ना, बहुत लोगों को टाइम पसंद आता, नहीं पसंद, काम करते हैं भाई जो स्टूडेंट बोलेगा वो। हम जानते हैं कि ये हम में फॉल्ट है, हमको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ ये काम करना है, तो ये चीज करता है। लेकिन नहीं, एक अच्छे लीडर में होना चाहिए कि जो वो बोल दिया उस चीज को सभी को मानना है। तो ये होता है एक गुड लीडर में गुण होना चाहिए। बोलो सिंटू, कुछ बोलना है बोलो, अनम्यूट का तो ऑप्शन है, बोलिए सिंटू। सर सुपरवाइजर और लीडरशिप में क्या डिफरेंस है? सुपरविजन थोड़ा लो ग्रेड हो गया जी, और लीडरशिप उससे बड़ा हो गया। सुपरवाइजर भी एक तरह का लीडर ही हो गया,
सुपरवाइजर एक तरह का लीडर हो गया, लेकिन सुपरवाइजर को लीडर को सुपरवाइजर बोल सकते हैं, लेकिन सुपरवाइजर को लीडर नहीं बोल सकते हैं। पोस्ट में डिफरेंस है, समझे? मैनेजर लीडर कहला सकता, लेकिन सफाई कर्मचारी को जो देख रहा है, काम करवा रहा है, वो लीडर नहीं कहला सकता। तो सुपरवाइजर और लीडर दोनों में बड़ा कौन? लीडर। लीडर। अच्छा, दूसरा सवाल, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा सवाल, अनपढ़ व्यक्ति सुपरवाइजर बन सकता है कि अनपढ़ व्यक्ति लीडर बन सकता है? बताओ। सुपरवाइजर अनपढ़ व्यक्ति बन सकता है, लेकिन व्यक्ति नहीं बन सकता। हाँ, अच्छा, ये अलग बात है। ये अलग बात है। गांधी मैदान वाला लीडर बनना वो अलग बात है, वो ग्रुप लीडर रहता है ना, वो दूसरा चीज हो गया। ये बिजनेस का है। और एक गुड लीडर है जो क्वालिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन केयरफुली, बता ही दिए कि उसमें गुण होना चाहिए अच्छे और भारी भरकम डिसीजन लेने का। हम तो भाई डिसीजन लेने में मानते हैं, तो मानिए मोदी को। ऐसे हम मोदी जी का क्रिटिसिज्म, जो चीज अच्छा है उसका तारीफ भी करते हैं, और जो चीज बुरा है उनका हम बुराई भी करते हैं। लेकिन उनका डिसीजन पावर बहुत बढ़िया है। लोग देखिए, लोग उनके कई एक तरह का जो भी डिसीजन है, चाहे वो स्ट्राइक का हो, ट्रिपल तलाक हो, अनुच्छेद 370 हो, आज लोग बुराई कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के लोगों को ये समझ में आएगा कि नहीं, ये चीज बहुत बढ़िया हुआ। तो ये डिसीजन केयरफुली लेना चाहिए। जो सरकारें ये नहीं ले पा रही थी कि हमारा वोट खिसक जाएगा, गलत बात है, ऐसा नहीं है। अब हम भी पढ़ा रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे उस कम्युनिटी के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा भी बात होता है, दोस्त लोग भी तो ये नहीं कहता दिल से, तो सर उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। भले समाज में रह करके जो हम कहें कि क्योंकि समाज में हमारे ऊपर भी है, लेकिन नहीं सर, काम तो अच्छा कर रहा। तो ये हो गया क्या? ये हो गया लीडर, टेकिंग डिसीजन। डिसीजन बेहतर लेने वाले लोग ही लीडर बन सकते हैं। जो खुद में कंफ्यूजन हो, वो डिसीजन सही कहां से लेंगे? बताइए ना। आलू से सोना बनाएंगे तो उनका डिसीजन पे कौन विश्वास करेगा? अब हो गया, ये हो गया तुम्हारा लीडरशिप। अब तुम्हारा जो पॉइंट चलने जा रहा है, वो पॉइंट चलने जा रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जानते हो? संप्रेषण। संप्रेषण मतलब लोगों को प्रभावित करने का तरीका। आपको जो बताएं आप करने के लिए राजी हो जाएं। ये गुण मेल कैंडिडेट में बहुत ज्यादा और फीमेल कैंडिडेट में बहुत कम पाया जाता है। फीमेल तो फीमेल ना के बराबर। तुम एग्जाम में ले लो, एकदम हम सही बात बोलेंगे कि नहीं, तुम लोग बोलना लड़की लोग। एग्जाम में अगर कोई तुम लोग में से एग्जाम देने चले जाए फीमेल कैंडिडेट में, तो फीमेल वाला तो उसका दुश्मन बन जाएगी एकदम 100%। जैसा मेरा अनुभव है, पता नहीं सही है या गलत, मेल कैंडिडेट उसको मदद कर देगा, लेकिन फीमेल तो शायद मदद करती है। ऐसा मेरा अनुभव है, पता नहीं आप लोग बता सकते कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो ये नहीं सही बोल रहे हैं। हाँ सही है ना। तो ये हो गया। हाँ, तो ये क्या हो गया? सही बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन जो होता है, हाँ ठीक है, समझ गए। मतलब मेरा वाला बात आप लोग से मैच कर रहा है, समझ गए। तो ये कम्युनिकेशन का मतलब लोगों को प्रभावित करने का तरीका। और कम्युनिकेशन मेल कैंडिडेट में ज्यादा पाया जाता है। हम देखते हैं बम्बई सेल में, तुम लोग कपड़ा वगैरह ला जाते हो, सिर्फ वो खरीदते हो। हम बहुत चीज ऑब्जर्व करते हैं, जितना फीमेल को मेल वाला बता देगा तो वो खरीद लेगी, फीमेल वाला बताएगी तो लगता है माइंड में फिट रहता है कि नहीं खरीदना, ये बढ़िया नहीं बता रहे, बढ़िया प्रोडक्ट निकाली ही नहीं है, तो वो नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन जो है, ये communication skill is more, a female candidate having more communication male candidate having more communication skill than female candidate। और फीमेल के कम्युनिकेशन से मेल वाला बड़ा इंप्रेस होता है। कॉल सेंटर पे देखो,
है ना। कितना तो इतना खतरनाक रहता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कस्टमर केयर ही फोन करते रहता है। तो वो क्या हो गया, वो भी एक कम्युनिकेशन है ना। वो भी कम्युनिकेशन है कि कम्युनिकेशन में आपका जो है वो आपको लोगों को बीच दूसरे को प्रभावित करने का तरीका होता है। हमारा एक दोस्त था, वो कॉल सेंटर के यहाँ फोन करता था, बोलता है हेलो तो जी मैं जी सर अपना नाम बताएंगे, तो जी मैं ये फलाना से तो बोलता है आपका नाम बताइए, कॉल सेंटर वाला बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन। और कॉल सेंटर वाले भी कुछ नहीं कर सकते, उसको बोलना पड़ेगा मीठा मीठा में, भले मन में वो गाली दे लेकिन मीठा मीठा ही बोलना है, नहीं तो कोई सब कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, कहता नहीं वो मेरा कस्टमर है। तुम्हारे एंग्री से अगर वो गुस्सा गया तो 600 का पैक 3 महीना में नहीं कराएगा, बताओ तो साल में वो कितना नहीं उसका लॉस हो जाएगा, कंपनी वाला तुमको निकाल देगा। तो कंपनी वाला क्या कर देगा, तुमको निकाल देगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल भी होना बहुत जरूरी है। दिल्ली मुंबई में कॉल सेंटर में ये बहुत चलता है। अब देखेंगे हम लोग आते हैं पढ़ाई की तरफ, और बाकी तो हमने बहुत चीज जाना, सुरेश सर बहुत सारे सांसारिक चीज भी आपको बता दिए। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ एक्सप्रेसिंग द फीलिंग। कम्युनिकेशन क्या होता है, बड़ा बढ़िया है, जैसा तुम लोग खोज रहे थे ना चैप्टर, वैसा ही आया है। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके जरिए क्या होता है, एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है ना, कि आप में किस तरह की फीलिंग्स है। ऑफ वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, है ना। किसी को लगता है कि भाई हम में ऐसा प्रतिभा है, तो आप देखिए टिकटॉक है या स्नैक वीडियो है, उस पर लोग जो है अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं कि देखिए हम में ये क्षमता है ना। वो भाई वो एक्टर ऐसे कर रहा था, का हम किसी से कम हैं, वो ला करके गाड़ी ला करके कूदता है, ये तो फल्गुए से कूद के दिखा देता है, फल्गु नदी पे मानपुर का पुले से कूद के दिखा दे रहा। तो ये सब क्या हो गया, कम्युनिकेशन, कि एक व्यक्ति अपने मन की बातों को दूसरे से, जरूरी नहीं कि टेलीफोन से ही कम्युनिकेशन, मोबाइल से ही कम्युनिकेशन, है ना। तरह तरह का इंटरनेट का तो आज तरह तरह का सोर्सेज निकल गया है, और उसके द्वारा भी आप अपने मन के भावनाओं को दूसरे के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं। ये कहलाता है कम्युनिकेशन। इट मीन्स टू ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप सूचना दीजिए, न्यूज पे फैक्ट, सच्चाई को बताइए। देखिए ऐप निकल गया, फैक्ट दिखाता है। आइडियाज, तरह तरह का आइडियाज तुम लोग करते हो नहीं, वो हो गया आइडियाज। एंड इमोशंस, और अपने इमोशंस को कहीं कहीं नहीं देखते हैं, स्नैक पे आप कर रहे हैं, अचानक से आकर के एकदम रोने लगता है, ये कोई एक लाइक दे दो, दिस दे, वो क्या हो गया बेचारा का इमोशंस मिला ना, तुमको रोड पे पता चल जाए कि तुम ही घरों में रहते हो, तो आके पैर पकड़ के लाइक लेवा के जाएगा, वो हो गया क्या, इमोशंस। अब देखिए आगे, द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। कम्युनिकेशन के कई एक एलिमेंट होते हैं, ये एकदम तुम लोग का है। मान लो तुम्हारे मन में भावना आया कि हमें उससे कुछ बोलना है, तो ये जब भावना आया तो आपका किस तरह से चालू होगा। अब आपका ये जो भावना आया तो आप कम्युनिकेशन कैसे कीजिएगा, एलिमेंट का मतलब कम्युनिकेशन किस तरह से होता है ये सीखिए। तो कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले सेंडर का होना जरूरी है। सेंडर मतलब जो मैसेज भेजना चाहता है। द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज इज नोन एज सेंडर, ही इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बताओ जी तुम लोग ढकनो, इनिशिएट का हिंदी बताओ, बताओ बहुत हमसे। हाँ पहल करना चाहिए। हाँ पहल करना। कहता सेंडर, सेंडर वह व्यक्ति है जो मैसेज भेजता है, और वही जो है क्या करता है, तो कम्युनिकेशन के प्रक्रिया की पहल करता है, मतलब शुरुआत करता है। बेचारा हिम्मत वाला रहता है ना, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी खतरा रिस्क लेता है, दैट इज सेंडर। अब सेंडर को बिना, अब सेंडर के लिए खतरा क्यों बोले सर, इसलिए बोले कि बिना मैसेज के जाएगा तो क्या होगा, पिटा के आएगा। तो सेंडर के पास कुछ ना कुछ मैसेज होना चाहिए। अब तुमको माँ बोली कि जाओ ये इतना केजी चावल लेकर आओ, तो तुम ले आए, दुकानदार को बोले, तो ये तुम हो गए माँ हो गई सेंडर, और ये हो गया तुम्हारा मैसेज। अब जा करके ऐसे ही दुकान पे खड़ा रहोगे तो मारेगा नहीं दुकान वाला कि कुछ मैसेज उसेज है नहीं कि क्या लेना है नहीं लेना, आके खड़ा रहता है।
तो सेंडर के पास अपना मैसेज भी होना चाहिए। द आइडियाज फैक्ट इंफॉर्मेशन, आइडिया फैक्ट या सूचना जो होता है कम्युनिकेशन के लिए, दैट द सेंडर वांट्स टू से, जो सेंडर बोलना चाहता है, इज नोन एज मैसेज, उसे क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए दो चीज हो गया, एक सेंडर होना चाहिए, दूसरा मैसेज होना चाहिए। तीसरा हो गया इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब आपके मैसेज को समझने वाला, है ना। अब राह चलता आदमी मिल जाए और बांग्ला में बोले, है ना, तो बांग्ला में बोलेगा तो तुमको समझ में आएगा? वो लोग मछली को बोलता है माछी, अब पता चलेगा माछी जो मक्खी रहता है वो, तो क्या बोलता है ना। बिहार वाला तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा, क्या कहें, टेढ़िया के बोलता है, क्योंकि उन लोग का भाषा ही वैसा रहता है, रेत टाइप का। तो इनकोडिंग, इनकोडिंग का मतलब जो बोल रहा है उसको अपने शब्द में आप डिकोड कीजिए। जैसे मोबाइल से आपने चुन लिया कि मोबाइल से मैसेज भेजेंगे, तो आपका जो बात है वो इनकोड कैसे होगा? तो आप लोग लेटर टाइप करते हैं, वो इनकोडिंग हुआ। इट रिफर्स टू प्रिपरेशन ऑफ मैसेज इन ए सुटेबल लैंग्वेज। इनकोडिंग का मतलब होता है आपके मैसेज के लिए एक लैंग्वेज चुनना, जैसे आप चुनते हैं मोबाइल में टेक्स्ट के जरिए। इट्स पर्पस इज टू कन्वर्ट द थॉट ऑफ द सेंडर इनटू ए लैंग्वेज। इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि आपके मैसेज को एक भाषा देना, है ना। जैसे तुम्हारा मन में बहुत है, तो उसको तुम क्या करोगे? ला करके तौल के दिखा दोगे तराजू पे? वो तुमको मैसेज से लिखना पड़ेगा, आपके लिए प्रॉपर, आपकी भावनाओं को समझता है। आप बिगाड़िए, बिगाड़ने में गूगल बाबा, फेसबुक बाबा, व्हाट्सएप बाबा या जो भी बाबा है, मोदी बाबा भी मदद कर रहा है कि ये पबजी हटा देंगे तो लोग सब लड़कों ने चिल्लाने लगेगा कि रेलवे में जॉब नहीं निकला, सबको बिजी करो। देख रहा है, सब बैन कर दिया है। और हमको तो नहीं लगता कि पबजी बैन करेगा, क्योंकि अगर अब उसको बैन कर देगा तो सब रोजगार मांगने लगेगा। तो इसलिए, और टिकटॉक की जगह ये स्नैक, टिकटॉक भी रखना चाहिए था, तब जरा बीच में मामला शांत था, सब अपना अपना बिजी थे। तो ये हो गया इन कोडिंग कि आपका जो थॉट है, तराजू पे तौल के नहीं दिखाइएगा, तो इमोजी भेजिए, दिस भेजिए, दैट भेजिए, तो वो हो गया इन कोडिंग। अब ऐसा करने के लिए आप में जो हम बोलते हैं वो होना चाहिए क्या? मीडिया, एयरटेल का नेट पैक, BSNL का नेट पैक, इंटरनेट। और हम तो उस समय बहुत तेज थे, जानते हो, जब हम पैकेज बना रहे थे 2012 में, तबे लिख दिए थे इंटरनेट, व्हाट्सएप और फेसबुक बहुत जरूरी है। पता नहीं, शायद यही वाला कोमल भारती के टाइम में क्वेश्चन आया था, तो पता नहीं यही लिख दी थी क्या कि नंबर खुश होके टीचर मिल गया था, 90+ नंबर था शायद जी उसका। तो मीडिया, आफ्टर इनकोडिंग द मैसेज, जब मैसेज आपका लैंग्वेज के रूप में टाइप हो गया, तो एक मीडियम होना चाहिए। मीडियम मतलब लेटर, फोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये होना चाहिए नहीं? तो इन चीजों को होना चाहिए, नहीं तो देखता है व्हाट्सएप पर नहीं जाता, रीट्राई रीट्राई लिखते रहता है। जब मीडिया हो गया तब आपको डिकोड होना चाहिए। डिकोड का मतलब आप मैसेज किए, आप जिसके पास जा रहा है उसके मोबाइल में भी तो डिकोड होगा। जो आप भेजे वो इंटरनेट के थ्रू तरंग के द्वारा गया, तो क्या वो तरंगे तुम्हारा पकड़ लेगा या पकड़ लेगी? कि तरंग कौन कौन जाके छत पे लूटते हैं, ये तरंग आया है, वेव आया है? नहीं, डिकोड होता है आपके मोबाइल में, जो आप मैसेज करते हैं फिर वो डिकोड होकर आपके मोबाइल में शो करता है। और इसके लिए एक रिसीवर भी होना चाहिए, मतलब मैसेज रिसीव करने वाला। नहीं, यही तो सर सब चीज का कारण है। रिसीव अगर नहीं हुआ आपका सही टाइम पे, तो वर्ल्ड वार छिड़ना तय है। दैट इज रिसीवर। कि आपका एक, पुराने जमाने में क्या होता था, लोग इधर से फोन कर रहे हैं, एक मोहल्ला में एक बूथ में एक स्टूडियो होता था, और वहां से चिल्लाता था लोग, भाई तुम्हारे यहाँ फलाना का फोन आया। संडे को फोन करेंगे, स्टडी का प्रॉपर, अभी फिल्म वगैरह में देखते हैं बॉक्स वगैरह बना रहता था और लोग उसमें लाइन लगाए रहते थे। तो रिसीवर का होना भी बहुत जरूरी है। द पर्सन टू होम द सेंडर वांट्स टू मैसेज, वह व्यक्ति जिसे व्यक्ति मैसेज भेजता है, सेंडर मैसेज भेजता है, उसे क्या कहा जाता है? रिसीवर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फीडबैक। अब ये देखो है, जब तुम मैसेज रिसीव कर लिए तो तुमको फीडबैक देखना होता है, क्योंकि जो भेजा वो वेट करते रहता है कि तुमको रिसीव हुआ तो तुम्हारा रिएक्शन क्या है। और ये सारी चीजें आपको समझनी है, तभी आप देखते हैं नेट के तरह के सोर्सेज पे, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या और भी चीजें हो गई, तो उस पर ब्लू टिक लग जाना, ये सब क्या है? फीडबैक को शो करता है। उसके बाद आप उसको भेजिए कि हाँ मैसेज मिल गया,
स्माइली भेजिए, इमोजी भेजिए, तरह तरह के चीज भेजिए, तो ये क्या हो गया फीडबैक। कई एक तरह के ऐप पर भी आपका फीडबैक खोजा जाता है कि आपने हमारे ऐप को यूज किया तो आपका क्या फीडबैक है। आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, मैसेज रिसीव करने के बाद द रिसीवर सेंड्स हिज आइडियाज और फीलिंग्स, जो रिसीवर होता है वो अपने आइडियाज और फीलिंग को रिस्पॉन्स करता है कि हाँ हमारा आपके ये कम्युनिकेशन के जरिए हमारा ये इस पे ओपिनियन है, उसे क्या कहा जाता है, फीडबैक कहा जाता है। तरह तरह के जितने भी इमोजी है वो फीडबैक के उदाहरण है। तो इस तरह से हमने आज किया BST। अब हमारा 2 बजे से इंग्लिश होगा, आज इंग्लिश होगा, नेक्स्ट वीक से सिर्फ संडे, मंडे और ट्यूसडे को इंग्लिश होगा, तो 2 बजे इंग्लिश करेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत अच्छा, अब तक बहुत अच्छा आया होगा। तुम लोग का सब भावनाओं का बात बोले हैं, तो ठीक है। चलिए अब हम इंड करते हैं। किसी को कोई दिक्कत, इंड करें? Yes, sir. चलिए Yes, sir. No, sir. नो सर, आओ कितना पढ़ेगा, 600 में इतना ही।